सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इलेक्शन से फरार के रास्ते बंद कर दिए। पंजाब और केपी में इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल आज जवाब जमा कराएंगे। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा भी तलब। अदालत का 31 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मिल बैठकर सियासी जमातें कोई काबिल कबूल हल निकालें, बसूरत दीगर अदालत फैसला देगी। पीडीएम होती कौन है जो कहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तारीखी बहरान में है। वकला और कौम अगर आइन के साथ ना खड़े हुए तो फिर जंगल का कानून होगा। इमरान खान ने इंटरव्यू के दौरान मौजूदा वक्त को खतरनाक करार दे दिया। कहा माफिया अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आइन खत्म हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद ने अदलिया को निशाने पर रख लिया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर होगा। हुकूमत बेंच पर एतराज़ात उठाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में अहम फैसले। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट की इस्तदा की जाएगी। दरखास्त मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा इंतखाबात अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल है। मौजूदा सूरत हाल साजगार नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ इंतखाबात पर होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठूंगा। बातचीत हुई तो मेरी टीम मुज़ाकरात करेगी। अभी इलेक्शन ना हुए तो अक्टूबर में भी कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान के आइन से जिस किस्म की इन्होंने एक कल ये एलामिया आया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के आइन को ही मान नहीं रहे हैं। उन्होंने आइन पे हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का मतलब तो सीधा सीधा तो इन्हें अदालत है। और अगर इस तरह से जिस तरह से कल हुकूमत ने किया तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। आर्टिकल 204 के तहत वजीर आजम घर जा सकता है। एग्जेक्टिव कैसे कह सकता है कि वो अदलिया को नहीं मानेगा। अदालत के बॉयकॉट का ऐलान आईन पाकिस्तान पर हमला है। फवाद चौधरी की बोल्ड न्यूज से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन से फरार के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ आइन का दिफा करेगी। वकला ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि आइन शिकनी की गई तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।